ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आइए श्रवण करते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा। हरतालिका तीज व्रत कथा सौभाग्य प्राप्ति के लिए तथा जिनका विवाह नहीं हुआ उन्हें विवाह प्राप्ति के लिए, सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए भगवान शिव माता पार्वती की इस दिन पूजा अर्चना अवश्य करना चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, भगवान शंकर कैलाश पर बरगद के वृक्ष के नीचे माता पार्वती और सभी गणों के साथ विराजमान थे। सभी उनकी स्तुति कर रहे थे, नाना प्रकार के छंद से, वाद्य से। उसी समय पर माता पार्वती ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव से पूछा, हे महेश्वर, मेरा परम सौभाग्य है आप जैसे स्वामी जगत के नाथ हमारे पति हुए मेरा वरण किया। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो क्या मैं जान सकती हूँ कि वो क्या पुण्य है, क्या दान है जिससे आप मुझे प्राप्त हुए। हे नाथ, आप मुझे दासी समझकर बताने की कृपा करें। पार्वती जी की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव बोले, देवी, एक तुमने बहुत बड़ा पुण्य का कार्य किया है, एक व्रत उपवास किया है। यह गुप्त व्रत है जिसे आज मैं तुमसे कहता हूँ। यह व्रत भाद्रपद मास के भादों में मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का व्रत है, जिसे हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। ये व्रत ऐसे ही सुशोभित है जैसे पुराणों में महाभारत है, ताराओं में चंद्रमा, नवग्रह में सूर्य है तथा वर्ण में ब्राह्मण है, वेदों में सामवेद तथा इंद्रियों में मन। इसी प्रकार यह श्रेष्ठ व्रत है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े तो और भी सुंदर होती है। ऐसा सुनकर पार्वती ने पूछा, हे नाथ, मैंने कब और कैसे किया, मुझे कृपा करके बताइए। तब भगवान शंकर ने कहा कि देवी, भारतवर्ष के उत्तर दिशा में हिमालय जो पर्वत है, नाना प्रकार की खनिज संपदा से, वनस्पति से सुशोभित है। सुंदर ऊंचा शिखर वाला, चोटी वाला, भुजाओं से आकाश को मानो छू लेता हो, गंगा के कलकल से शब्दायमान है। वहाँ नाना प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं और वहाँ के राजा का नाम हिमांचल था। उन्हीं के घर में तुम भागवती उनकी पत्नी रानी मैना से उत्पन्न हुई। तुम्हें बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ किया। कुछ आयु पर बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर अपनी सहेली के साथ मुझे पाने के लिए 12 वर्ष का तप प्रारंभ किया था। जब गर्मी का महीना था तो चट्टान पर आसन लगाकर तप किया। वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया तथा हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या कर ली और जब भी मेरे दर्शन न मिले तो ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु का सेवन किया। फिर वृक्ष के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को छेड़ किया। तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या करने पर भी उस उपयुक्त समय की मैं प्रतीक्षा कर रहा था और तुमने गर्मी के दिनों में चट्टान पर, वर्षा ऋतु में पानी में, हिम ऋतु में पानी में और आकाश के नीचे खड़ी होकर मेरी तपस्या की। और जब मेरे दर्शन न हुए तो तुमने ऊपर मुँह करके केवल वायु पीकर मेरी तपस्या की। सूखे वृक्ष के पत्ते खाकर शरीर को छीड़ किया। इतनी कठिन तपस्या पर भी जब मैं उस शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करता रहा जब तुम्हारी तपस्या और कठोर हो, तुम्हारे पिता के हृदय में तुम्हारे विवाह का विचार उत्पन्न हो। एक दिन तुम्हारे तेजस्वी स्वरूप को और तुम्हारी विवाह की योग्य आयु को देखकर तुम्हारे पिता ने सोचा कि कन्या के लिए उपयुक्त वर खोजना चाहिए। उन्हीं दिनों नारद जी भ्रमण करते हुए हिमालय क्षेत्र में तुमको देखा। यह जानकर कि तुम हिमांचल की कन्या हो, तुम्हारे पिता के पास गए। राजा ने बहुत ही प्रसन्नता के साथ महर्षि का स्वागत पूजन किया। उन्हें योग्य आसन देकर उपस्थित होने का कारण जानने के इच्छुक हुए। नारद जी की बातें तो सदैव सुंदर होती हैं। उन्होंने तुम्हारे पिता से प्रश्न किया कि हे राजन, क्या कारण है, आपके मुखमंडल पर चिंता की रेखा है। राजा ने कहा, हे तपोधन, तुम मेरी पुत्री को देख चुके हो, मुझे उसके लिए योग्य वर की चिंता सता रही। इस पर नारद जी ने तुरंत कहा, मैं भी वैकुंठ से आ रहा हूँ। मेरी सम्मति यदि आपको स्वीकार हो तो आपकी पुत्री के लिए वैकुंठ निवासी शेषशायी भगवान विष्णु योग्य वर हैं। वे आपकी कन्या का वरण स्वीकार कर लेंगे। इस पर तुम्हारे पिता
आनंदित हुए और बोले, यदि विष्णु जी को मेरी कन्या विवाह स्वीकार हो तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं अवश्य अपनी कन्या उमा का वाग्दान विष्णु के साथ करूंगा। नारद जी तो ऐसा सुनकर बैकुंठ चले गए। इधर तुम्हारे पिता महाराज हिमांचल ने प्रसन्नता के साथ तुम्हें यह समाचार सुनाया कि विष्णु जी से तुम्हारा विवाह मैंने निश्चित कर दिया है। ऐसा सुनते ही तुमने महान दुख में अपने को पाया और पिता के जाने के पश्चात तुम बड़ी व्याकुल हो गई, प्राण त्यागने तक का सोचने लगी। तब सखी ने तुम्हें कहा कि देखो सखी, तुम दुखी न हो, हम तुम्हें ऐसी जगह ले चलेंगे जहाँ तुम्हें कोई ढूंढ ना पाएगा, और जब तक तुम्हारी तपस्या ना पूर्ण हो तब तक तुम वहीं रहना जब तक शिव ना प्रकट हो जाए। और तब तुम्हें सहेली गुफा में लेकर के गई। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्त युक्त तृतीया को तुमने उपवास रखकर बालू से शिवलिंग बनाकर पूजन कर रात्रि में जागरण किया। तुम्हारी तपस्या और व्रत पूजन से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ और तुम्हें प्रकट होकर दर्शन दिया। तुमसे वरदान मांगने को कहा तो तुमने सिर झुकाकर लज्जा से कहा, हे नाथ, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करें। तब प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति स्वीकार करना चाहा और कैलाश लौट आया। इधर तुम्हारे अपने घर से इस प्रकार बिना कहे चले जाने पर तुम्हें बहुत खोजा गया, घर घर वन में बहुत ढूंढा गया, किंतु तुम्हारे ना मिलने पर राजा हिमांचल कहने लगी, हमारी कन्या का किसने हरण किया है। तुम्हारे पिता कहीं ना पाकर भगवान विष्णु के साथ विवाह के वचन को भंग होने की चिंता में एक बार मूर्छित होकर गिर भी पड़े। इधर तुमने व्रत अपने अनुष्ठान पूर्ति होने पर व्रत का पारण किया, समस्त पूजन सामग्री को नदी में विसर्जित कर स्नान आदि किया। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण पिता हिमांचल के साथ वहां पहुंचे तथा तुमको सखी सहित पाकर प्रसन्नता को प्राप्त हुए। तुमसे लिपटकर रोने लगे और बोले, उमा, तुम बिना बताए इस भयंकर वन में कैसे चली आई, जहाँ सिंह, व्याघ्र, सर्प, भालू, हिंसक जीवों का निवास है। यहाँ तुम कैसे अब तक रही। चलो अब घर चलो, देखो तुम्हारी माता आदि सभी तुम्हारे इस प्रकार चले जाने से बहुत दुखी हैं। यह सुनकर तुमने कहा, पिताजी, आपने जो मेरा विवाह विष्णु जी के साथ स्वीकार किया, इससे मैं वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन की सोच रही हूँ। मैं सदाशिव को ही अपना पति मान चुकी हूँ, उन्होंने भी मुझे वरण कर लिया है, अतः हे तात मुझे घर चलने को ना कहो। ऐसा सुनकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए, बोले, बेटी तुम शोक मत करो, मैं भगवान विष्णु के साथ नहीं, तुम्हें जो वर पसंद है उसी के साथ तुम्हारा विवाह करूँगा, अब घर चलो। इतना सुनकर तुम प्रसन्नता पूर्वक अपनी सहेली के साथ नगर में गई और माँ तथा सहेलियों से जाकर मिली। सभी को आनंद हुई और शुभ मुहूर्त में वेद विधि के साथ मेरा तुम्हारा विवाह हुआ और पार्वती उसी व्रत के प्रभाव से तुम्हें ऐसा सौभाग्य मिला। यह व्रतराज मैंने अब तक किसी को नहीं बताया। हे सौभाग्यशालिनी सहेली ने जो तुम्हारा हरण कर हिमालय में गुफा में रखकर तीज के दिन जो मेरा व्रत कराया, इसी से इसका नाम हरतालिका तीज व्रत पड़ा और व्रतों का व्रतराज हुआ। भोलेनाथ शिव शंकर से यह सब प्राचीन कथा सुनकर माता पार्वती अति प्रसन्न हुई और बोली, प्रभु आपने मेरे साथ अपने मिलने की कथा सुनाकर मुझे बहुत प्रसन्न किया, इसका क्या विधान है कहिए। भगवान शंकर ने कहा, विधान कहता हूँ, यह सौभाग्यवती नारी को सुंदर पति प्राप्त करने के लिए, नारियों को और प्रेम बढ़ाने के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। द्वितीया की शाम से इसे धारण करें, निराहार रहें, निर्जला रहें, इस दिन कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। भगवान शिव माता पार्वती की प्रतिमा रखना चाहिए, केले इत्यादि के खंभे बनाने चाहिए, स्तुति गान करना चाहिए, आरती पूजन वंदन करना चाहिए, फल फूल मेवा मिष्ठान चढ़ाना चाहिए, तरह तरह के भोग सामग्री, द्रव्य, अन्य वस्त्र, पात्र जो भी हो उसे श्रद्धायुक्त दान करें। हर वस्तु को ओम नमः शिवाय मंत्र से जप करके अर्पित करें। प्रार्थना के समय अपनी इच्छा भगवान को जरूर सुनाएं और इस दिन कुछ खाना नहीं चाहिए। अगर कोई कुछ खाता है तो उसे पुत्र शोक और वैधव्य प्राप्त होता है। अन्न जो खाती है वो नारी सूकरी बनती है, फल खाती है बंदरिया, जल पीती है जोंक, दूध पीती है सर्पिणी, जो मांस खाती है वो बाघनी, जो दही खाती है वह बिल्ली, मीठा खाती है मिठाई वो चींटी, जो सभी कुछ खाती है वो मक्खी का जन्म पाती है, जो दिन में सोती है वो अजगरी, और जो नारी अपने पति को धोखा देती है मुर्गी। हे उमा, इस व्रत
श्रद्धा विधि से धारण करना चाहिए तो अवश्य ही मुझसा पति प्राप्त करती है तथा दूसरे जन्म भी मेरे समान तुम्हारे समान स्वरूपवान होकर इस संसार में उत्तम धाम और सुख भोग को प्राप्त होती है। इस तरह से नारियां शिवलोक को प्राप्त होती हैं। भगवान शंकर की कृपा से उसके जीवन में धन धान्य बना रहता है, सुख सौभाग्य का उदय होता है। हर नारी को अपने जीवन के कल्याण के लिए, पति प्रेम प्राप्ति के लिए और अखंड सौभाग्य प्राप्ति, पुत्र पौत्र तथा धन वृद्धि के लिए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इससे महादेव की प्रसन्नता होती है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोले उमापति महादेव की जय। अम्बे मैया की जय। गणपति भगवान की जय।